जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स खबरों की शुरुआत अहम जानकारी के साथ। सीएम योगी कानपुर पहुंच चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी को सीएम योगी श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिवार को ढाढ़स बंधाएंगे। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच चुके हैं। देखिए, ये पूरा कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित था कि सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और क्योंकि जो शव है वो भी पहुंचा था कश्मीर से और अब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम योगी पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि उन्होंने शुभम को श्रद्धांजलि दी। परिवार के साथ जो लोग हैं उनसे मिलकर उनको ढाढ़स भी बंधाया। तो आपको बता दें कि शुभम की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी अशनाया लगातार अपने पति की फ़ोटो देख रही हैं, उस पर बार बार हाथ फेर रही हैं। मां शव के बगल में बैठी हैं, बीच बीच में चीख पड़ती हैं। परिवार के लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें, शुभम को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ के आसपास के हज़ारों लोग पहुँचे हैं। ये देखिए तस्वीरें जो हैं, धीरज की मौजूदगी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी धीरज। देखिए, ये तस्वीरें आंखों को नम करने वाली हैं। आज हर हिंदुस्तानी का ये जो दिल में है, ये बस अरमा है कि जो आतंकवादी जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उन्हें ख़त्म किया जाए। लेकिन इस दुख की घड़ी में इस पूरे परिवार के साथ सीएम योगी की मौजूदगी रही है। क्या कुछ तस्वीरें वहाँ से, क्या कुछ जानकारी आपके पास धीरज? ठीक है, आप रहिए हमारे साथ धीरज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ परिवार के लोगों से मिलते हुए। अब देखिए, ऐसे वक्त में क्या कहा जाए, लेकिन सूबे के मुखिया हैं यहाँ पर पहुँचे हैं ढाढ़स बंधाते हुए। देखिए, पत्नी और माँ का रो रो कर बुरा हाल है और पत्नी ने लगातार जो वाकया बताया कि किस तरह से शुरुआत ही इनके पति को मारने से इस पूरे घटनाक्रम की हुई थी। पूछा गया था, हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदू हो तो मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर बताओ, और उसके बाद पूरी तरह से गोलियों से जो है वो भून दिया गया। और सीएम की मौजूदगी यहाँ पर, परिवार वाले जो अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। और देखिए, सूबे के मुखिया ज़रूर यहाँ पर साथ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वक्त जो है वो बहुत ही तकलीफ़ों भरा है। आप समझिए कि एक परिवार के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात। देखिए, ये परिवार के लोग हैं और एक दूसरे को देखिए कि किस तरीके से ढाढ़स बंधा रहे हैं। और देखिए, आप बस समझिए, ये जो तस्वीर है, सूबे के मुखिया है यहाँ पर और उनसे जब परिवार के लोग मिले हैं तो रोक नहीं पाए। और देखिए, लगातार शायद हर भारतीय की तरह हर भारतीय यही चाहता है कि जिन्होंने इस पूरे कायरतापूर्ण वक्त जो घटना है उसको अंजाम दिया है, उन्हें ख़त्म किया जाए। देखिए, सीएम सुनते हुए और शायद ऐसा लगता है कि उस तमाम वाक़ये को बताती हुई जो उनकी पत्नी है ये अशनाया, और लगभग 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। और देखिए, सबके साथ घूमने फिरने के लिए गए थे और ये पता नहीं था। और धीरज की भी मौजूदगी हमारे साथ है। धीरज, देखिए, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, सीएम की मौजूदगी है, परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर धीरज की जो पत्नी है अशनाया, वो पूरा घटनाक्रम बता रही हैं सीएम को कि इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो है वो वहाँ पर हुआ, किस तरीके से उनके पति को उनकी आंखों के सामने मारा गया। धीरज। बिल्कुल खुशबू, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कानपुर के हाथीपुर गांव आए हुए हैं और जो शुभम का पार्थिव शरीर है उसको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित जो परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें शोक संवेदनाएं जता रहे हैं। और आतंकवादियों ने किस प्रकार से निर्मम तरीके से, नृशंस तरीके से जो शुभम है या अन्य तमाम सारे जो लोग थे उनकी हत्या की है। तो घटना की शुरुआत किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से लोगों ने पहले धर्म पूछा और उसके बाद कलमा पढ़ाने की बात की। तो जो शुभम के पिता संजय द्विवेदी हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। शुभम की जो पत्नी है असान्या है उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। उनकी जो मां है उनसे बातचीत करके पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से आतंकवादी आए, फिर किस प्रकार से उन लोगों ने उनका धर्म पूछा और तमाम अन्य कलमा पढ़ने की बात की और उसके बाद निर्मम तरीके से उसके सिर पर सटाकर गोली मारी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पीड़ित परिवार के साथ हैं, शोक संवेदनाएं जताने के लिए आए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना की पहले ही निंदा जताई थी और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के पिता संजय द्विवेदी से
दूरभाष पर बात की थी और कहा था कि शुभम का जो अंतिम संस्कार, उसे जो मुखाग्नि दी जानी है वो राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी। और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ यहाँ पर आए हैं। राज्य सरकार के जो कई मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज हाथीपुर से जो पास में ही गंगा घाट है, जो दोहरी घाट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर शुभम की अंत्येष्टि की जाएगी, उसे मुखाग्नि दी जाएगी। और पूरा ये जो क्षेत्र है कानपुर का, महाराजपुर का, पूरा ये चकेरी का इलाका है और यहाँ के आसपास के काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहिए किस प्रकार के पुलिस का बंदोबस्त, तो मुख्यमंत्री आए हैं तो स्वाभाविक सी बात करेंगे ही। इसके अलावा तस्वीरों में दिखाएंगे जो आसपास के काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद की जैसे नारे भी लगा रहे हैं और भारत सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कठोर और सख्त एक्शन लिए जाने की मांग भी लगातार जो ग्रामीण है वो कर रहे हैं। शुभम के तमाम सारे यहाँ पर दोस्त हैं या तमाम अन्य परिवारीजन हैं जो अंदर हैं और शुभम के पार्थिव शरीर को तमाम सारे लोगों ने श्रद्धांजलि देने का काम किया है। पीड़ित परिवार के साथ तमाम सारे लोग जो सुबह से हैं वो आए हैं और बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जो शुभम का परिवार है वो अभी मीडिया से बहुत ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो पूरा दुख से भरे हुए हैं और दुख का पहाड़ ऊपर टूटा हुआ है। उनके परिवार का बेटा जो मात्र 31 वर्ष का था वो अब उनके बीच में नहीं रहा। जो शुभम है उसकी उम्र मात्र 31 वर्ष थी और जो शुभम के पिता संजय द्विवेदी हैं वो एक बच्चे को अपने गोद में लेकर खिलाते थे। और जो पिता के लिए सबसे बड़ी दुख की बात होती है कि वह अपने कंधे पर आज अपने बेटे की अर्थी लेकर यहाँ से कुछ देर बाद निकलेंगे। तमाम सारे जो परिवारीजन हैं वो यहाँ से निकलेंगे और जो दोहरी घाट है वहाँ पर उसके पार्थिव शरीर को ले जाकर अंतिम संस्कार की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई किए जाने की लगातार मांग की जा रही है। तो पीड़ित परिवार के साथ राज्य सरकार पूरे तरीके से खड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। शुभम के पार्थिव शरीर को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीड़ित परिवार के लोगों से एक घटना की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से आतंकवादी वो जो हिल स्टेशन था पहलगाम, वहाँ पर किस प्रकार से आए, शायद वो लोग सेना की वर्दी में थे या किस प्रकार से आए और कितने लोग थे, वो तमाम सारी चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो शुभम के पिता संजय द्विवेदी हैं, पत्नी ईशान्या हैं या अन्य जो लोग हैं जो शुभम के साथ वहाँ पर गए हुए थे, वो सब लोग शुभम का पार्थिव शरीर लेकर देर रात यहाँ पर आए हुए हैं और उन सब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना की जानकारी ले रहे हैं। जी खुशबू। बिल्कुल धीरज, और देखिए जो बात आपने कही कि अब से थोड़ी देर के बाद जब इनकी अर्थी लेकर इनके पिता निकलेंगे, देखिए धीरज, कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा बोझ अगर किसी पिता के लिए होता है तो यही होता है। और हम लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं धीरज, जहाँ पर जो पूरा परिवार है वो बैठा है और ख़ास करके उनकी पत्नी, आप देखिए कि लगातार वो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पा रही हैं। वो लगातार कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीएम से कह रही हैं, वो बता रही हैं शायद उस दिन के पूरे वाक़ये को कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। और अब सवाल ये है कि आखिरकार बदला कब लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि सीएम के सामने बैठकर उनको पूरी तरीके से बताया जा रहा है। हम एक तरफ वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो शायद महज एक दिन पहले की तस्वीर थी, जब शुभम हंसते खेलते अपने परिवार के साथ नजर आए थे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये उनका आखिरी वीडियो हो सकता है, आखिरी इस तरह से हंसी पल के क्षण हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब सूबे के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं तो उम्मीदें काफ़ी होंगी। धीरज, ये भी बताइए कि क्या सीएम यहाँ पर अंतिम संस्कार तक रुकने वाले हैं? शुभम द्विवेदी के जब तक अंतिम संस्कार होगा यहाँ पर रुकेंगे वो? खुशबू, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीब 20 से 25 मिनट का यहाँ पर उनका कार्यक्रम है। वह पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदनाएं जताई। अब आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया से वो बातचीत करेंगे और मीडिया से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जो शुभम द्विवेदी की अंत्येष्टि का कार्यक्रम है वो परिवार के लोग करेंगे, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की बात कही जा रही है। राज्य सरकार के जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, राकेश सचान एमएसएमई मंत्री हैं वो, इसके अलावा हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो योगेंद्र उपाध्याय हैं या अन्य जो तमाम लोग हैं, विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना हैं, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में शुभम के पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि दी जाएगी। उन्हें मुखाग्नि संजय द्विवेदी देंगे या अन्य कोई परिवारीजन देगा। देखिए तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना भावुक होकर नजर आ रहे हैं, वो अभी आंसू पोंछते हुए आगे बढ़े हैं और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से भाव विभोर आप रहिए हमारे साथ, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुना दें धीरज, शायद सीएम यहाँ पे संबोधित करेंगे। जी
इस पे मत रखो, हो रहा है ना, हिल रहा है। बिल्कुल। और देखिए धीरज की भी मौजूदगी लगातार है हमारे साथ, हम वो भी आपको सुना रहे थे। और अब देखिए सीएम यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ कह सकते हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सीएम जब निकले हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा परिवार है वो किस तरह से दुखों में डूबा हुआ है, और ये देखकर सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए। देखिए भावुक होते हुए ज़रूर नज़र आए थे सीएम परिवार के लोगों से जब मिले, और परिवार के लोगों ने बताया कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। क्योंकि जो उनकी पत्नी है अशनाया, उन्होंने लगातार कहा है कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। उनके पिता जो हैं वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। और देखिए उनके पिता जो हैं संजय द्विवेदी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 2% के आतंकवादी भारत सरकार को चुनौती देकर चले गए, सरकार को अब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए एक पिता के कहीं ना कहीं वो बोल हैं जो आप समझिए कि एक पिता के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात शायद इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकती, कि अपने बेटे की अर्थी को कंधे देना। और जिस तरह से शुभम द्विवेदी चले गए हैं, वो शायद परिवार जो है वो अपना नहीं पा रहा, परिवार शायद समझ नहीं पा रहा कि अभी कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया है। ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही आप समझिए कि भरोसा नहीं कर पा रहा पूरा परिवार। और जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी घटना हुई है, अब ये देखना होगा कि जवाब क्या भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको हम तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से शुभम के ये जो कुछ आप समझिए परिवार के साथ ये पल काफ़ी ख़ास थे। और हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ सीएम यहाँ पर कह रहे हैं, वो भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले वो तस्वीर देख लीजिए जब थोड़ी देर पहले परिवार के लोगों से मिलते हुए नज़र आए थे सीएम। और माँ जो हैं वो, पिता जो हैं वो, देखिए ये जो पिता हैं वो लगातार अपना दर्द बयां कर रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। जो अशनाया जो उनकी पत्नी हैं वो लगातार जो है अपने आंसू संभाल नहीं पा रही, उनकी बहनें हैं, उनके घर वाले हैं, और पूरी तरह से आप समझिए ये परिवार बिखर सा गया है। और जब यहाँ पर सीएम पहुँचे, सूबे के मुखिया पहुँचे, तो उन्होंने परिवार के साथ मिलकर उनका दर्द बांटा। यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है,
पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहाँ पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। तो आप सीएम को सुन रहे थे और देखिए सीएम ने ये कह दिया है कि किस तरीके से ये जो एक्शन है वो सरकार ने लेना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में और भी एक्शन लिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है। इससे पहले भी आप देखिए कि भारत सरकार की तरफ से बड़े कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। लगातार जो जवाब देने की अब कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच सीएम ने भी ये कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर होगी। देखिए लगातार ये कहा गया है क्योंकि जिस तरह से निर्दोषों को मारा गया है भारत कभी भूलेगा नहीं। और जो भारत की नीति पिछले कुछ समय से रही है, लगातार भारत जवाब देता रहा है। और धीरज की मौजूदगी भी है। धीरज देखिए सीएम ने कह दिया आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इस परिवार के साथ जो है वो खड़े हैं हम, ये बात भी सीएम कहते हुए नजर आए। धीरज।
बिल्कुल खुशबू, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने किस प्रकार से पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, क्या उन्होंने दुख सुना है। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। भारत सरकार के स्तर पर जो CCS की बैठक होगी उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और डबल इंजन की जो सरकार है, जो भारत सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह निश्चित ही बहुत जल्द आतंकवाद के खिलाफ उसकी जड़ पर बड़ा प्रहार करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बातचीत की है, जो संदेश दिया है, उससे आने वाले कुछ दिनों में इस बात की जानकारी मिलेगी पूरे देश दुनिया को कि पाकिस्तान हो या फिर आतंकवाद हो, उसके खिलाफ भारत सरकार किस प्रकार से आक्रामक तरीके से कार्रवाई करने वाली है। जी खुशबू। बिल्कुल। और अब जो ये भी बता दीजिए धीरज कि CM तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, जो पूरा अंतिम संस्कार है वो किस तरीके से होना है, किसकी किसकी यहाँ पर मौजूदगी होगी धीरज? बिल्कुल खुशबू, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करके शुभम के पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वह लखनऊ के लिए यहां से रवाना हो गए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आए थे। अब जो शुभम का पार्थिव शरीर है, जो उनके परिजन है, वो इस हाथीपुर गाँव के स्थित जो उनका आवास है यहाँ से लेकर पास में ही जो गंगा घाट है, जो दोहरी घाट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ले जाएंगे और राजकीय सम्मान के साथ शुभम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके जो पिता हैं संजय द्विवेदी, वह शुभम को मुखाग्नि देते हुए नजर आएंगे। राज्य सरकार के जो कई वरिष्ठ मंत्री हैं वह अंत्येष्टि के समय वहां पर उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार के जो तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो लोग अंत्येष्टि के समय रहेंगे और कुछ देर बाद ही जो ग्रामीण है, यहाँ के आसपास का जो पूरा इलाका है, काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, आए हुए हैं और शुभम को श्रद्धांजलि देते हुए साथ ही साथ पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भी लगातार तमाम सारे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुछ ही देर में शुभम का पार्थिव शरीर यहाँ पर उनके परिवारजन अपने कंधों पे उसकी पूरी अर्थी को लेकर गंगा घाट जाते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, लगातार नजर रहेगी धीरज। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।